नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के कायर आर्मी चीफ मौलाना मुनीर को अमेरिका तलब किया गया और उनसे कहा गया है कि आकर के कुछ सवाल जवाब है उसको कीजिए। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, हिंदुस्तान का विपक्ष वो नाराज हो गया, सवाल पूछने लग गया कि ये तो बहुत बड़ी फेलियर हो गई। मोदी की डिप्लोमेसी कहां है? मोदी तो फेल हो गए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, जिस तरह के बयान वहां से आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान तो पूरी तरीके से फेल हो गया। और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो डिप्लोमेटिक फेलियर बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज आ गया और ये न्यूज CNN के जरिए आया है। हिंदुस्तान में उसके पार्टनर है CNN News 18। उसमें पूरी डिटेल रिपोर्टिंग की गई है वहां के आर्मी अधिकारियों, जो सोर्सेज है वहां की सरकार की, उसके जरिए ये सारी खबरें आई। और कांग्रेस पार्टी नाराज इसलिए हो गई क्योंकि वहां आर्मी की तरफ से बयान दिया गया कि पाकिस्तान की हमें जरूरत है। किसे? अमेरिका को जरूरत है। यह हमारा पार्टनर है आतंकवाद को खत्म करने में, और यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यह पाकिस्तान की पॉलिसी उस वक्त भी थी जब हिंदुस्तान में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसमें कोई नयापट नहीं है। लेकिन अभी जो बुलाया गया है और जिस तरीके से उसे प्रचारित किया जा रहा है, उसकी पोल खोल रहा है CNN। क्या खबर आई है? अकॉर्डिंग टू सोर्सेस एट द पाकिस्तानी एम्बेसी इन वॉशिंगटन DC, Pakistan's Chief of Army Staff General Saeed Asim Munir is expected to arrive on June 12th. During this visit, the US is likely to urge Pakistan to take action against terrorist groups targeting Afghanistan and India. लीजिए, पहले ही ये बता दिया गया है कि मुनीर को बुलाया गया है। 14 तारीख को एक कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन आज ही वो पहुंच गए 12 तारीख को, और उनको ये बताया जा रहा है कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 2 दिन पहले अमेरिका की आर्मी ने क्या कहा कि टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल है। और एक दिन के बाद आपको बुलाया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि जो 50,000 से ऊपर लाइव टेररिस्ट जो आपके देश के अंदर घूम रहे हैं, जो अफगानिस्तान में ऑपरेट करते हैं, जो हिंदुस्तान में ऑपरेट करते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का ये सक्सेस है या हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है? पाकिस्तान से ये कहा जा रहा है कि आतंकवादियों को खत्म करो। यही तो हम भी पाकिस्तान से कह रहे हैं। और ये बात अमेरिका कह रहा है उनसे कि अपने यहां जो तुमने सांप पाल रखे हैं उसको मारो। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां क्या प्रोपेगेंडा कर रही है कि देखिए हमारा तो फेल हो गया, हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो गए, ये ऑपरेशन सिंदूर करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है? द इन्विटेशन अपीयर्स टू बी लिंक्ड more to the ongoing US-China rivalry and Pakistan's strategic importance than any stance against India. Due to Pakistan's close ties with China through initiatives like China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and the Belt and Road Initiative (BRI), the US harbors concern about Pakistan's neutrality. लीजिए, एक मसला क्या है? मैंने कहा कि बकरे की बलि दी जाती है जब, तो उसको पूजा जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है और उसके बाद उसकी बलि चढ़ाई जाती है। यह मुनीर बलि का बकरा बनने गया है वहां पे, क्योंकि एक तो खबर यह है कि भाई आप अपने अंदर जो टेररिस्ट है उसको खत्म करो, और दूसरा पर्पस ये बताया जा रहा है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो चीन को तुमने घुसा रखा है अपने घर में, कितना आप लिवरेज दोगे, ये बता दो। मतलब ट्रंप का कंसर्न इंडिया नहीं है। ये जो पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप
अपने रिश्ते चीन के साथ थोड़े से नॉर्मलाइज करो। बहुत ज्यादा चीन को तुमने लिवरेज दे दिया है। आप एक न्यूट्रल पार्टनर के रूप में हमारे दोस्ती के लायक नहीं है, क्योंकि सीपेक आप करवा रहे हो, बीआरआई करवा रहे हो, सारी चीजें जो करवा रहे हो ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि जो अमेरिकन सोर्सेस के द्वारा बताया जा रहा है कि यह पुराना एजेंडा अमेरिका का, कि खबर आ रही है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ईरान बॉर्डर के आसपास एक वहां पे एयरबेस चाहता है। उसे एक एयरबेस वज्रिस्तान के अंदर भी चाहिए, अफगानिस्तान के पास। उसे एक एयरबेस चाहिए पीओके के अंदर भी। इस तरह की खबरें आ रही है। इस तरह के लोग बता रहे हैं कि भाई उनको नजदीकी चाहिए, चाइना को भी, वो अफगानिस्तान को भी और ईरान को भी टैकल करने के लिए एयरबेसेस चाहिए। यह अमेरिका का प्लान है और इसलिए बुलाया जा रहा है इनको कि भाई चाइना, भाई अमेरिका और चाइना के बीच राइवलरी वर्ल्ड पावर के लिए तो है ही। वो हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। हिंदुस्तान कहता है कि हमारा अपना जो डिसीजन होगा हम वो करेंगे, हम किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। और अब अमेरिका ये चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतना सटीक है कि वो चाइना से भी नजदीक है, सेंट्रल एशिया से भी नजदीक है, ईरान से भी नजदीक है, अफगानिस्तान से भी सटा हुआ है। तो वो बिल्कुल सेंट्रल एशिया जिसको कहते हैं हार्टलैंड, वो हार्टलैंड के पास नजदीक पहुंचाएगा अमेरिका को। और इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अभी इसका पंगा फंसा हुआ है। पाकिस्तान जो है अभी गियर में फंस गया है, न पैसे हैं न हथियार हैं और हिंदुस्तान का खतरा है। तो दिस इज द टाइम आप उसके ऊपर दबाव डाल के आप अपना पैर पाकिस्तान के अंदर जमा सको। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आप बार बार कह रहे हो पाकिस्तान को एक्शन लेने के लिए, तो ये तो जिहादी, ये सारे लोग इन्हीं के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं। कल यही उलट के जो है पाकिस्तान के अंदर उपद्रव करेंगे। मतलब अमेरिका से ये दोस्ती, ये जो बुलाया जा रहा है बलि का बकरा बनाने के लिए, वो तो और मुसीबत में आने वाली है। पाकिस्तान रिकॉग्नाइजेस द पोटेंशियल डेट ट्रैप एसोसिएटेड विद चाइना एंड इज eager टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर ग्लोबल पावर्स। द कंट्री possesses valuable resources such as lithium, copper, gold and rare earth materials for which it urgently requires investment. However, Pakistan is wary of potential colonization similar to China's approach. ये थॉट प्रोसेस है। अमेरिका, एक अमेरिकन एक्सपर्ट, वहां की सरकार ये जान रही है कि भाई ये फंसा हुआ है अभी, और ये पूरी दुनिया को कह रहा है कि हमारे पास जो है कॉपर है, लिथियम है, ये बहुत कीमती खनिज हमारे यहाँ है। वो है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान को अब रास्ता चाहिए, क्योंकि चाइना से इतना कर्ज इसने ले लिया है कि वो कॉलोनाइजेशन का उसको खतरा लग रहा है कि चाइना उसे पैसे के बजाय जमीन ना हड़पना शुरू कर दे। तो पाकिस्तान को पैसे चाहिए, अमेरिका पैसे देने को तैयार है, लेकिन शर्त क्या है? चाइना को भगाओ और टेररिस्टों को मारो। क्या पाकिस्तान कर पाएगा? क्या अमेरिका को उसके ऊपर भरोसा है? तो आर्टिकल में यह भी बताया गया। द विजिट एम टू मैनेज द स्ट्रेन्ड सिक्योरिटी रिलेशनशिप बिटवीन US and Pakistan. Given the current geopolitical climate, the US is unlikely to view Pakistan as credible or neutral mediator, said sources. Pakistan will likely pursue its agenda on mediation in Kashmir and seek investment in its mineral resource. However, tangible outcomes may be limited as India is unlikely to accede to any external demands regarding कश्मीर। क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान जो है इस दुविधा में है कि क्या करे ना करे, लेकिन अमेरिका भी जान रहा है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसलिए जो हिंदुस्तान के, ये आप देखिए ये क्लियर हो गया है कि आसिफ मुनीर को क्यों बुलाया जा रहा है। मौलाना मुनीर को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उससे वो टास्क करवाना है जो पहले अमेरिका कहता था पाकिस्तान से, डू मोर,
डू मोर, और आतंकियों को मारो और एक्शन लो। और यही चीज फिर से पाकिस्तान उसी ट्रैप में फंसने जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा ठोका है कि चाइना उसकी मदद नहीं कर सका। अब अमेरिका से उसे वेपन भी चाहिए होगा, अमेरिका से ये सारी चीजें होगी, और वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने अमेरिका से वेपन लेने से मना कर दिया है। वो रूस के साथ ज्यादा डील हो रहा है, फ्रांस के साथ हो रहा है, दूसरे देशों के साथ हो रहा है। तो अमेरिका से अपना दबाव भी कर रहे हैं, लेकिन अपना खेल भी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ये भी कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान से हम पंगा नहीं ले सकते। और ऐसी खातिरदारी की जा रही है कि आप मुनीर को बुला भी रहे हो और वहां प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहां अखबारों में अलग अलग चीज छप रहा है। वहां अखबारों में छप रहा है कि ही इज ए साइकोपैथ। देखिए किस तरह का हेडिंग दिया गया है। और ये लोग कौन है? तो वहां इमरान खान के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब आज पहुंचा ही है और वहां पे विरोध चालू हो गया। कौन कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी। कोई हिंदू नहीं कर रहे, कोई इंडियंस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी ही अपने जनरल का विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सवाल वहां पूछा जा रहा है कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है या कुछ करना है, कुछ पॉलिसी बनानी है, तो प्रधानमंत्री से बात करोगे, आर्मी चीफ से क्यों बात कर रहे हो? ये डेमोक्रेसी का फंडा बाकी दुनिया को सिखाने के लिए। आर्मी चीफ कब हो गया कि वो सरकार का फैसला विदेश मंत्रालय की तरह करना शुरू कर दे? तो ये हिपोक्रेसी भी अमेरिका की सामने आ रही है। लेकिन क्या हो रहा है? इमरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई plans to hold protest in front of White House against Asim Munir's visit to Washington. Dr. Salman Ahmed, a close aide of Imran Khan, labeled Munir a psychopath and war criminal. He accused the ISI and Asim Munir of being responsible for death of thousands of workers and journalists. Ahmed stated that there is evidence Munir massacred a large number of Pakistanis and subsequently attacked Afghanistan in the same month, resulting in death of innocent children and women. Ahmed further claimed that Munir is fomenting unrest within Pakistan for personal gain. लीजिए, वॉर क्रिमिनल है, साइकोपैथ है, लोगों की हत्या करवाने वाला है, जनसंहार करवाने वाला है, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इसने मरवा दिया। और ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं? पाकिस्तानी कर रहे हैं। जैसे ये इंग्लैंड गया हुआ है, लंदन में जब बांग्लादेश वाले डॉक्टर साहब हैं यूनुस, वहां बांग्लादेशी उसके पीछे पड़े हुए हत्यारा है, और यहां मुनीर का। अब सवाल बहुत ही सिंपल है। हिंदुस्तान की पॉलिसी अमेरिका कभी गाइड नहीं कर सकता। यही अमेरिका की परेशानी है कि ये विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान का वो दो टूक जवाब देता है और हम अपनी शर्तों पे अपनी नीति बनाते हैं। ये पाकिस्तान के पास सहूलियत नहीं है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए ही अमेरिका बुलाया गया है। कुछ बड़ी बड़ी बातें जरूर होगी, कुछ ऐसा लोगों को लगेगा कि बहुत सारी चीजें जो है उनको बेनिफिट में जा रही है, लेकिन डीप डाउन पाकिस्तान को अपने एजेंडे पे हाँकने के लिए अमेरिका ने जनरल मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।